नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और स्पेशल रिपोर्ट आज राजधानी दिल्ली में आप विजय चौक से देख रहे हैं। जी हां, देश में एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं तो दूसरी तरफ सिस्टम की नाकामी भी उसी अंदाज में दिख रही है। हॉस्पिटल में बेड्स की किल्लत है, ऑक्सीजन की कमी है और इन सब के बीच परेशानी ये भी है कि जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं और जो दवाएं डॉक्टर उन्हें लिख रहे हैं वो दवाएं दुकानों में उपलब्ध ही नहीं है। कौन सी दवाई ढूंढ रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में? फेविफ्लू। ये मेरे पास लगभग 15-20 दिन से शॉर्ट चल रहा है। पैसे की कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की दवाई तो मिलनी चाहिए। यहाँ पे एम्बुलेंस को जो पेशेंट को लेकर पहुंची हुई है, लगातार यहाँ पे वेटिंग चल रहा है। आप कोरोना की दूसरी लहर के कहर से कराह रहा है पूरा देश। कोरोना से सिर्फ लोग बीमार नहीं हुए हैं, पूरा सिस्टम बीमार हो गया है। भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वालों के दावों की हकीकत यह है कि सारी व्यवस्था ही वेंटिलेटर पर चली गई है। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोरोना की दवाओं का संकट हो गया है। मेडिकल स्टोर पर रेमडेसिविर नहीं है, फेविफ्लू आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जहां के मेडिकल स्टोर से वो दवाएं गायब हैं जिन्हें डॉक्टर अपनी पर्ची में लिख रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का तो पूरे देश में ही टोटा चल रहा है, लेकिन बुखार कम करने के लिए दी जाने वाली दवा फेविफ्लू कहीं खोजे नहीं मिल रही है। फेविफ्लू लेने के लिए आए हैं, नहीं है आपके पास दवाई? जी नहीं, ये मेरे पास लगभग 15-20 दिन से शॉर्ट चल रहा है। और ये इसके सॉल्ट में जो फेविपिराविर में है, इसमें कोई सा भी ब्रांड उपलब्ध नहीं है, मार्केट में नहीं है, कहीं भी नहीं है। टोटल 100-150 पेशेंट डेली का पर्चा ऐसा होता है इनका जो नहीं मिल पा रहा है, जिसको फेविफ्लू नहीं दे पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, यहाँ पे सप्लाई नहीं है। फेविफ्लू। 70 साल के चमन गुप्ता दिल्ली के एम्स के सामने फेविफ्लू की तलाश में हैं। दिल्ली एनसीआर के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन ये दवा उन्हें नहीं मिल रही है। कौन सी दवाई ढूंढ रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में? फेविफ्लू। पीत बिहार में मेरे दामाद जो है एडमिट हैं, वहाँ से और इधर मेरठ में भी मैंने बोला है, साहिबाबाद में, वहाँ दुकानों पे, ड्रीम पार्क में। आज मैं सुबह से ये पूरी लाइन मार के मैं फिर इधर ये लाइन लगा रहा हूँ, मुझे कोई मतलब जो है रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है दवाई का। हर्षवर्धन ये कहते हैं कि कोई दवाई कमी नहीं है, आप रात दिन टेलीविजन पर सुनो बेड की कोई कमी नहीं है। मुझे बेड मुझे पता कैसे मिला है। ये राजधानी दिल्ली और एनसीआर में पिछले 3-4 दिनों से मरीजों के परिजन फेविफ्लू के लिए भटक रहे हैं। ये दवा मार्केट से गायब हो चुकी है। एक दवाई है फेविफ्लू, जिसकी दुकानों में अब किल्लत होने लगी है, लोगों के पास नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स अपने पेशेंट के लिए ये दवाइयां लिख रहे हैं फेविफ्लू, लेकिन ये दवाई अब अवेलेबल नहीं हो पा रही है। सर, आपके पास फेविफ्लू अवेलेबल है? सर, मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं। हमारे क्या करेंगे हम? वजह क्या? वजह पीछे से शॉर्टेज है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड सप्लाई का रूल है। पेशेंट इतने सारे हो गए हैं, डॉक्टरों को नहीं मिल पा रही है, अंदर जितने डॉक्टर है सब। तो आखिर कहां जा रही हैं कोरोना की ये दवाएं? कहीं रेमडेसिविर और फेविफ्लू जैसी दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है? ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के पूर्व महासचिव तो अस्पतालों को ही आरोपों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो सरकार को एक नीति बनानी चाहिए, जैसे कि बाकी कई डेवलप कंट्रियों में है, कि सरकार ये तय करे कि अगर ऐसी दवाओं का निर्माण अगर हो रहा है और अगर महामारी का प्रकोप कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो कम से कम उसकी जो लागत है वो लागत की वापसी जरूर होनी चाहिए, चाहे वो दवा निर्माता को हो या अगर दवा व्यवसायी का भी अगर उसमें लागत का नुकसान हो रहा है तो उसको भी इसका रिएम्बर्समेंट होना चाहिए। बात सिर्फ रेमडेसिविर और फेविफ्लू की ही नहीं हो रही है। कोरोना के इलाज में दी जा रही ज्यादातर दवाएं मेडिकल स्टोर से गायब चल रही हैं। दवाएं मेडिकल स्टोर पर आती हैं और कुछ ही घंटों में हवा हो जाती हैं।
आइवरमेक्टिन वो अभी खत्म हो गई है जी, कभी खत्म हो रही है, आ जा रही है, फिर खत्म हो जाती है, आते ही खत्म हो जाती है। इसकी ज़्यादा डिमांड हो गई है। मतलब रोज डेली रूटीन में आ रहा है या फिर लेट से आ रहा है, क्या है? नहीं, डेली रूटीन में शॉर्ट है, पीछे से शॉर्ट है, डिमांड ज़्यादा है। ओके, आ रहा है, जल्दी खत्म हो जा रहा है। हाँ। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी फेबीफ्लू समेत कोरोना की कई दवाओं के लिए हाहाकार मचा हुआ है। फरीदाबाद के किसी भी मेडिकल स्टोर पर फेबीफ्लू नहीं है। फेबीफ्लू टैबलेट जो है ना, अभी पिछले 4-5 दिन से शॉर्ट है मार्केट में। शॉर्ट क्या है, बेसिकली हमारे पास तो पहुँच नहीं रही, तो और पेशेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया नहीं आ पाई, काफ़ी दिन हो चुके हैं। कितने दिनों से पहले आई है मतलब आपके पास? नहीं सर, अभी नहीं आई, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी तो मार्केट में ये भी नहीं पता आएगी कितने टाइम में आएगी। ये हाल दिल्ली और एनसीआर का है, जहां कोरोना की दवाएं मेडिकल स्टोर से गायब हो रही हैं। दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, सरकार हवा में हाथ पांव मार रही है, पूरा सिस्टम जैसे धराशायी हो गया है। मिलन शर्मा और अरविंद ओझा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। फेबीफ्लू एक ऐसी दवा जो कई डॉक्टर्स कोविड के इलाज के लिए पेशेंट्स को लिख रहे हैं, लेकिन ये दवा आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। मैं खुद खान मार्केट पहुंची, कई दुकानों का जायजा लिया, देखिए वो क्या बता रहे हैं। एक दवा फेबीफ्लू जिसको लेकर कई डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस दवा को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो उपलब्धता उस दवा की लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, कई जगहों पर नहीं मिल रही है। ऐसे ही 2-3 दुकान में चलते हैं और वहाँ पर पता करते हैं कि क्या फेबीफ्लू दवा मिल रही है। आइए। क्या फेबीफ्लू दवा है आपके पास? फेबीफ्लू नहीं मैम, आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक है? कब से आउट ऑफ स्टॉक है? ये मैम काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 दिन से ऊपर ही होगा। अच्छा, और ये लोग आ रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि कोविड पॉजिटिव को कई डॉक्टर्स लिख रहे हैं ये दवा? यस मैम, लोग तो काफ़ी लेने आ रहे हैं, बट इवन डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है, हमारे पास है। तो इस दवा दुकान में नहीं है, एक और ऐसी ही दवा दुकान में चलते हैं, वहां पर देखते हैं फेबीफ्लू अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पर पूछते हैं कि फेबीफ्लू क्या अवेलेबल है या नहीं है। क्या फेबीफ्लू अवेलेबल है आपकी दुकान में? नहीं मैम। कब से अवेलेबल नहीं है? लास्ट 3 दिन से नहीं है। पेशेंट्स आ रहे हैं उसकी मांग करते हुए, क्योंकि डॉक्टर्स हर एक पेशेंट फेबीफ्लू मांगने ही आ रहा है। हर एक पेशेंट फेबीफ्लू मांगने के लिए आ रहा है और वो अवेलेबल नहीं है। पीछे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कह रहे हैं? स्टॉक इज नॉट अवेलेबल। ये एक और दवा की दुकान है, यहाँ पर चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या दवा अवेलेबल है फेबीफ्लू। आइए। क्या आपकी दुकान में फेबीफ्लू अवेलेबल है? फेबीफ्लू दवा है? अभी अवेलेबल नहीं है मैम। कितने दिन से नहीं है? कल तक था हमारे पास, सुबह भी हमने बेचा है। आज सुबह तक था आप कह रहे हैं, और स्टॉक नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहे हैं? अभी अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। कह रहे हैं अभी नहीं है। पेशेंट्स आ रहे हैं फेबीफ्लू मांगने के लिए? काफी पेशेंट आ रहे हैं मैम। अच्छा, ज्यादातर पेशेंट वही मांग रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट फेबीफ्लू मांग रहा है। तो एक ऐसी दुकान में हम पहुंचे जहां पर सुबह तक तो अवेलेबल था, लेकिन वो कह रहे हैं अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि ज्यादातर पेशेंट जो आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स फेबीफ्लू प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं दवा में कोविड के लिए, और वो दवा उपलब्ध नहीं है दिल्ली के मार्केट में। कैमरामैन कृपाल के साथ अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक। एक और दवा रेमडेसिविर, जिसका सबसे ज्यादा आपने जिसकी चर्चा सुनी होगी कोविड के इलाज में। रेमडेसिविर की उपलब्धता को लेकर भी तमाम परेशानियां आ रही हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी कुणाल को जब पता चला कि एक जगह पर यह उपलब्ध है और वो वहां पर पहुंचे, तो क्या हुआ देखिए। दवाई आएगी तो मिलेगी, आप लाइन पे आइए। आप लाइन पे आइए, आप लाइन लगे, पीछे लगे प्लीज। कोरोना की वजह से पूरी दिल्ली में स्थिति भयावह है, और इस बीच में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, और इसी वजह से ये ग्रीन पार्क का इलाका है और यहाँ पर सैकड़ों लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लाइन में लगे हुए हैं। ये आर्क फार्मास्यूटिकल्स है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रेमडेसिविर यहाँ मिल रहा है, और इसी वजह से लोग घंटों इंतजार में लगे हुए हैं। सुबह से 10 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। कभी वो बोलते हैं है, कभी वो बोलते हैं नहीं है। सो अभी तक सिर्फ लाइन में लगे हुए हैं, ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा।
से खड़े हैं? 2:30 बजे से खड़ा हूँ मैं। रात के 2:30 बजे? हाँ जी, क्योंकि यहाँ बैठने की जगह नहीं था। मैंने चलो वहाँ जाकर नंबर लगाऊंगा, तब भी बंदे बहुत सारे। 2 बज गए, आप लगभग 12 घंटे से 12 घंटे से खड़ा हूँ सर, खाना पीना भी नहीं खाया हूँ। क्या स्थिति है अभी? आप लोगों ने यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं है? यहाँ पर सब चीज है, अरेंजमेंट भी है, सब है, पर यहाँ पर जो है ना, ये जितनी पब्लिक खड़ी हुई है मानने को तैयार नहीं है। हम इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं मानना ये लोग। और 2-2, 3 आप खुद जाके ऊपर जाके देख सकते हैं, ऊपर 3-3, 4-4 जने ऊपर हैंगे अभी। जब वो आ जाएंगे हम नीचे उनको फिर 2 जनों को फिर भेजेंगे हम। अगर हम इकट्ठा भेज देंगे तो ये सब बाहर आ जाएंगे। फिर सुबह 5 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं, कोई सुबह यहाँ पे 1 बजे से आया हुआ है। हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से ये लिस्ट बनाई थी, जो सबसे पहले आया है उसको सबसे ऊपर रखा और उसके हिसाब से ये लिस्ट बनाई है। लेकिन ये लोग ये मान नहीं रहे कुछ भी, ये लिस्ट फाड़ के फेंक दो, इसका कोई फायदा नहीं है। ये पूरी तरह से यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके जैसे हो जल्दी से जल्दी इंजेक्शन मिल पाए। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या भोपाल, क्या तमाम शहरों में रेमडेसिविर और फैबीफ्लू दोनों की ही किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसकी 2 वजह बताई जा रही हैं। एक तो कंपनियां ऐसे कम मात्रा में बना रही हैं, दूसरी तरफ कई लोग होर्डिंग कर रहे हैं। जी हाँ, खरीद कर घरों में रख रहे हैं। रेमडेसिविर है क्या? फैबीफ्लू है क्या? जिंकोविट मौजूद है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 9:15 बजे जो है देश को संबोधित करेंगे और कोविड को लेकर जो सिचुएशन है, सरकार की प्लानिंग है, उससे अवगत कराएंगे और जिस तरीके को कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर जरूर एक दिशा निर्देश जरूर देंगे कि अभी भी वैक्सीन ड्राइव तो चल रहा है, लेकिन दवाई के साथ साथ कड़ाई की भी बहुत जरूरी है और इसीलिए मास्क लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। जो भी नॉर्म्स हैं कोविड से बचने के लिए उनका पालन जरूर हो और किसी भी तरीके का कोई क्योस जो है वो ना हो और देश को जो इस वक्त की स्थिति है वो क्या है उससे भी अवगत करवाएंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से जो है राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं कोविड के ऊपर और ये बिल्कुल एक तरीके से साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कोविड को लेकर जो सिचुएशन है और इस वक्त क्या हालात है और इसमें किस तरीके से जो है आम जनता को बचना चाहिए उसको लेकर जरूर बताएंगे। आप याद कीजिए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी देश को संबोधित किया है तो उन्होंने ये जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात कही है जिसमें कोविड से बचने के उपाय हो सकते हैं, क्योंकि जब कोविड आया था तब भारत के पास इस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया भारत कोरोना से लड़ाई को लड़ता रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये बताते रहे समय समय पर कि आपको किस तरीके से जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ना होगा। सबसे पहले जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया था तो उन्होंने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, मास्क लगाना होगा, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करना होगा, यही कोरोना से बचने की एक कह सकते हैं दवाई थी। लेकिन अब अगर हम देखें तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वॉरियर्स जो मैदान में है उनको लेकर उन्होंने थाली बजाने से लेकर तमाम चीजें बोली। 9 मिनट उन्होंने कहा कि दिए जलाने होंगे। लेकिन हिमांशु बताते जी सही हिमांशु, देश के नाम संबोधन में क्या लॉकडाउन को लेकर कुछ हो सकता है? क्योंकि आशंका वही रहती है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए या कोई और फैसला जिसकी घोषणा पीएम कर सकते हैं। देखिए, अनुमान लगाया जा सकता है जिस तरीके के हालात हैं देश में, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, क्या लॉकडाउन लगाने की स्थिति है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले 3 दिनों से जो है कई डॉक्टरों से बात कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टरों से बात की, उसके बाद जो है वो सरकारी स्तर पर बैठकों कर रहे हैं। आज उन्होंने जो वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ बातचीत की है। तो तमाम तरीके की चीजों पे वो जरूर स्टेप बाय देख रहे हैं कि अभी सरकार की स्थिति क्या है और किस तरीके से कोविड के खिलाफ ये जो नया स्ट्रेन आया है इसके खिलाफ किस तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन
क्या लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्योंकि बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और कल ही बीजेपी ने भी ये घोषणा की है कि जितनी रैलीज होंगी उनमें 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली ही क्यों ना हो। अब देखना ये है क्या जो स्थिति सामने है उसको लेकर प्रधानमंत्री क्या नई चीज रखते हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो एक सोल्यूशन है और सभी स्टेट जो है अगर देखें तो अलग अलग राज्य अपनी तरह से अपने अपने स्टेट में राज्य सरकारें जो है वो लॉकडाउन लगा रही हैं। अब क्या इसको पूरे ये कहा जाए कि पूरे भारत में लॉकडाउन को लगाया जाएगा, इसको लेकर कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी संबोधन होता है वो जरूर एक नई चीज लेके आते हैं। आप याद कीजिए उन्होंने कहा था वैक्सीन आ गई है, लेकिन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस सबसे कुछ देर बाद, यानी कि 8:45 पर देश को संबोधित करेंगे। कोरोना काल में, ऐसे समय में जब देश जबरदस्त संकट से जूझ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है और यह संबोधन बस सबसे कुछ देर बाद यानी कि 8:45 बजे होगा। आधे घंटे का और समय है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना की स्थिति पर जानकारी देंगे। जिस तरह से दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, राजनीति हो रही है, विभिन्न राज्य जो है वो केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, खासतौर से केंद्र शासित प्रदेश केंद्र पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है। तो 8:45 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की खबरें पहले से आ रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बेहद मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। झारखंड में लॉकडाउन लगा दिया गया है। वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन निर्माताओं के साथ जबरदस्त मंथन कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन, उसमें क्या होगा? क्या देश के लोगों को कोई राहत मिलेगी? क्या फिर से लॉकडाउन की तरफ देश बढ़ रहा है? क्या केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को लेकर कोई बात होगी? क्या जिस तरह से कल डॉक्टर्स, देश भर के डॉक्टर्स के साथ बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का ऐलान किया था, क्या उस तरह से कुछ होगा? हमारी साथी अंजना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है हिमांशु के साथ। अंजना, क्या लगता है क्या हो सकता है? देखिए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री का संबोधन जब हुआ बहुत सारी अटकलें लगाई गई हैं, लेकिन इस बीच अगर पूरी परिस्थिति को हम देखें सहित तो 3 बातें बड़ी हैं। अस्पतालों की ऑक्सीजन की जो किल्लत, जो बेड्स की हो रही है, इन सब को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता बीते दिन भी तमाम डॉक्टर्स के साथ जाहिर की थी। आज उसमें से डॉक्टर नरेश त्रेहान हमारे साथ थे। ऑक्सीजन पर क्या पूरा प्लान सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से बनाया गया है, उसका उन्होंने तमाम जिक्र किया। लेकिन दूसरी तरफ लॉकडाउन की बात पर सवाल यही है कि क्या हॉटस्पॉट्स बनाकर उसे पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन, लॉकडाउन वाली पॉलिसी होगी जिसमें बैलेंस किया जाएगा दोनों चीजों को, कि मामूली रूप से अपनी जीवनी चलाने के लिए जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो चलती रहे, और दूसरी तरफ हॉटस्पॉट्स बनाकर उन इलाकों में लॉकडाउन हो शहरों पर। क्योंकि याद रखिए, इससे पहले सईद, प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने भी सीधा कहा था कि हम राज्यों पर लॉकडाउन का फैसला छोड़ते हैं। लेकिन यह ऐसा वक्त भी है जब पैनिक ना होकर अस्पतालों में जो परिस्थितियां हैं, बेहतर समन्वय के लिए क्या प्रधानमंत्री कुछ घोषणाएं करने वाले हैं? तीसरी तरफ अगर आप इस पूरे मुद्दे को देखें तो ये जो संक्रमण का खतरा है सईद, इस बार इसमें जो नया म्यूटेंट वायरस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग अभी भी मास्क को लेकर उतनी गंभीरता नहीं दिखा रहे। हालांकि हमने राजधानी की आज दिखाई थी लॉकडाउन की तस्वीरें, पहले दिन जबरदस्त। इस बीच हम आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट करके कहा है उसकी वजह से सईद ऐसी तस्वीर दिख रही है जिसमें लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल लॉकडाउन को ही लेकर है कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन, क्योंकि हालत कई जगहों पर खराब हो गई। सईद, अंजना, बहुत सारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अशोक सिंघल इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, कोई जानकारी मिल पाई है संबोधन के बारे में पीएम के? क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्यों ये फैसला लिया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो देश के अंदर हालात बने हुए हैं, कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के और माइग्रेंट लेबर शहर छोड़ के, अपना काम छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन दिल्ली में हुआ है और आशंका है बाकी जगह पे भी। तो जो हालात बने हैं उसको देखते हुए प्रधानमंत्री पिछले कई दिनों से, चाहे वो वैक्सीन निर्माताओं से बात कर रहे हैं, देश के डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, लगातार उनकी मीटिंग चल रही है कि कैसे इस स्थिति को काबू में लाया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के जो लोगों के मन में आशंकाएं हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री देशवासियों को ये आश्वस्त करने वाले हैं कि इस
महामारी जो बेकाबू होती जा रही है इस पर जल्दी ही काबू पाया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी और वैक्सीनेशन को लेकर के जो उन्होंने तीसरा फेज शुरू किया है, 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। तमाम चीजों को लेकर के आज देश के लोगों को आश्वस्त करेंगे, उनको भरोसा दिलाएंगे कि जल्दी ही एकजुट होकर के हम लोग केंद्र की तरफ से जो भी मदद हो सकती है तमाम चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम चीजें आज देशवासियों के सामने रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ताकि एक विश्वास पैदा हो लोगों में इस महामारी से लड़ने का, एकजुट होकर के किस तरीके से काबू पाया जाए। ये तमाम पहलू प्रधानमंत्री आज देशवासियों के सामने रखने वाले हैं। ठीक है अशोक, तो बस अब से कुछ देर बाद यानी कि 8:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। कोरोना परिस्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अचानक से खबर आई और एक कौतूहल की स्थिति पूरे देश में पैदा हो गई है। क्या जानकारी कोई मिल पाई है, किसी से बात हो पाई है? पीएम का यह संबोधन किस तरह का होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं सही, जिस तरीके से हालात जो हैं वो कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़े हैं लगातार, उसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर चिंता जताई जाएगी। प्रधानमंत्री, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कुछ बोलते हैं तो नया यूनिक लेके आते हैं। आप याद कीजिए कि जब उन्होंने कोविड को लेकर पहली बार संबोधन किया था तो उन्होंने लॉकडाउन लगाया था 21 दिन का, और उसके बाद उन्होंने तमाम तरीके के जब भी संबोधन किए वो नई नई चीज लेके आए हैं, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स के लिए लेके आए हों या उन्होंने ये कहा हो कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, जब तक दवाई नहीं तब तक कड़ाई नहीं, दवाई के साथ कड़ाई जरूरी है। ये तमाम चीजें हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर उन्होंने एक तरीके से ये कहें कि पूरी की पूरा कैंपेन चलाया है। ये सारी चीजें हैं। और लेकिन जिस तरीके से हालात हैं और जिस तरीके से राज्य सरकारें जो हैं ये कह रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जरूर अपने संदेश देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आज के हालात में देश की जनता को क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो है कोरोना की इस लड़ाई के अंदर लोगों की जान को बचाया जा सकता है, कैसे इस कोरोना ना उनको हो, इसको लेकर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो सारी चीजें प्रधानमंत्री एक बार फिर से दोहरा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक संदेश जरूर होगा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को पलायन नहीं करना चाहिए। जो लेबर्स या जो लोग दिल्ली छोड़कर या अन्य शहरों को छोड़कर जहां जहां लॉकडाउन लग रहा है वो अपने अपने शहरों में जा रहे हैं, उससे बचना चाहिए। और सरकार जो है जितनी जरूरत है, जो चीजें चाहिए इस कोविड काल में, राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके उनको मुहैया करा रही है राज्य सरकारों को, इसलिए किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री की तरफ से जो है वो जरूर अवगत कराई जाएगी इस जो आज प्रधानमंत्री का संबोधन है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोरोना के हालात में किस तरीके से जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, इसको लेकर जरूर संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। लॉकडाउन लगाने की बात है, वो कई राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर अपने अपने राज्यों के अंदर लॉकडाउन को लगा रही है। तो पूरे देश के अंदर लॉकडाउन अभी लगाने की अगर ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि 7-8 ऐसे स्टेट हैं जहां पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहां की राज्य सरकारें जो भी जरूरी कदम है वो उठा रही है। आप देखिए कि नाइट कर्फ्यू हो रहे हैं, वीकेंड में कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, तो ये सारे कदम उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते का जो है वो लॉकडाउन कर दिया है। राजस्थान सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है। जिन राज्यों में बढ़ रही है वहां राज्य सरकारें कदम उठा रही है। लेकिन यह जरूर संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से चिंतित है और जो भी उचित कदम है इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो उठाएगी, और देश की जनता को ये भरोसा दिलाया जाएगा कि सरकार उनके साथ है और इस कोरोना की लड़ाई को जो है देश की जनता, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो है वो लड़ेगी और जीतेगी। ठीक है हिमांशु, अंजना तो है ही, लेकिन श्वेता भी इस वक्त हमारी एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, संबोधन बस अब से कुछ ही देर में, लेकिन जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन कमी की शिकायतें आ रही हैं राज्यों से, विभिन्न जगहों से रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, क्या हम उम्मीद करें कि इस पर भी कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं और उसके बाद कुछ राहत भी मिल सकती है? श्वेता, प्रधानमंत्री से बहुत सारे सवालों के जवाब का इंतजार होगा इस समय पूरे देश को। सईद, पिछले साल जब कोरोना की बीमारी नई आई थी, उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक संबोधन किया था लोगों से, हर कुछ दिनों पर लोगों से जुड़ जाते थे, चाहे लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो, चाहे कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की वो बात करने के लिए आए। तो आज अगर ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर हो या फिर अस्पतालों में बेड्स की कमी, उन सारी चीजों को लेकर
अगर प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं सारा देश ध्यान से सुन रहा होगा, क्योंकि सही कहा अभी कि लॉकडाउन को लेकर तो अलग अलग राज्य सरकारें अपने स्तर पर फैसला ले ही रही हैं, और एक तरह से जो केंद्र है उसने कोरोना को किस तरीके से हैंडल किया जाए उसकी सारी जो फैसले हैं, यहाँ तक कि वैक्सीन को लेकर भी बहुत हद तक अब स्टेट्स को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और उनको आजादी दी जा रही है इन सारे फैसलों को लेने की। तो ऐसे में लोगों को वाकई इंतजार होगा कि जिन चीजों की कमी हो रही है उन चीजों को लेकर क्या किया जा रहा है, क्या केंद्र सरकार इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करने वाली है, क्या प्रधानमंत्री को यह आश्वासन देने वाले हैं, लोग जरूर सुनना चाहेंगे। सईद बिल्कुल, और यही उम्मीद है कि हस्तक्षेप यहां पर जरूरी हो गया है, क्योंकि राजनीति जबरदस्त हो रही है अंजना। राजनीति ये कि अरविंद केजरीवाल तो यहां तक कह देते हैं कि हमारी जो ऑक्सीजन आ रही थी वो डाइवर्ट कर दी गई, किसी और राज्य को भेज दिया गया। महाराष्ट्र लगातार ये कहता रहा है कि केंद्र हमसे भेदभाव कर रहा है, हमें दवाई नहीं दे रहा, हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहा। क्या लगता है कि एक समन्वय की बात ज्यादा होगी, क्लैरिटी ज्यादा आएगी, और इस वक्त जो बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, दवाओं की कमी है, कम से कम अंजना हमारे देशवासियों को कुछ सुकून मिल सकता है, कुछ राहत मिल सकती है, उम्मीद करें हम। सबको ऐसी उम्मीद होगी सईद, सबको ऐसी उम्मीद होगी, क्योंकि देखिए इस देश की दो तस्वीर इस वक्त महामारी की इस दूसरी भयावह लहर में लोग देख रहे हैं। एक तरफ ऑक्सीजन के लिए तड़पता हुआ मरीज, अस्पतालों के बाहर कतार, तो दूसरी तरफ उसी ऑक्सीजन पर अपनी राजनीति को चमकाते हुए नेता। कहने में दुख बड़ा होता है, लेकिन सवाल यह है कि हर कोई पूरी तैयारी के मामले में नाकाम नजर आया। अब केंद्र और राज्य के बीच में जो फुटबॉल का यह खेल खेला जा रहा है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और देखिए ट्वीट को अगर हम समझे, अभी जब पीएमओ, वो भी प्रधानमंत्री ने खुद नहीं अपने हैंडल से नहीं ट्वीट किया है, पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है कि 8:45 पर वो एक देश को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी अभी से, मतलब प्रधानमंत्री के ट्वीट के फौरन बाद 5 मिनट हुए हैं, उन्होंने लिखा है इंडिया इज गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन, मतलब तड़प रहा है हिंदुस्तान ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के मुद्दे पर, इससे पहले भी वैक्सीन के मुद्दे पर देखिए राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों ने कहा कि श्रेय हमें जाता है, हमने दबाव बनाया तो वैक्सीन सबके लिए खोला गया। वैक्सीन हो, ऑक्सीजन हो, तमाम दवाइयां हो, इन सब को लेकर जो भयावह स्थिति बनी हुई है, जो आप खास तौर पर बेड्स की हालत देखिए तो एक तस्वीर ऐसी है जहां पर मरीज परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अस्पतालों में बेड्स उन्हें नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन पर वो पॉलिटिक्स, लेकिन इन सब के बीच जो देश के मुखिया हैं, क्योंकि पहली लहर जब आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था और उसके बाद वक्त वक्त पर उन्होंने अलग अलग तरीकों के जरिए लोगों को जागृत भी किया था और जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे उनको सम्मानित भी किया था। इस बार भी सब अब उम्मीद कर रहे थे कि अगर पीएम नोडल तरीके से तमाम डॉक्टर से बात करते हैं ऑक्सीजन को लेकर, बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेकर, तो क्या वो सामने आएंगे देश के। तो मुझे लगता है जो लोगों में बहुत ज्यादा डर है, लॉकडाउन को लेकर लोगों के मन में शंका है, उन सब पर पूर्ण विराम लगेगा जब इन तमाम मुद्दों पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री अपनी बात कहेंगे, चाहे वो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी का मुद्दा हो, चाहे वो बेड्स का मुद्दा हो। लोगों में एक डर भय तो है ही, और उसी पर कुछ ही देर पहले मैं सईद सड़कों से गुजर रही थी, राजधानी में तो बिल्कुल सुनसान थी शाम के पहर में सड़कें। बिल्कुल अंजना, और लोग खुद भी डरे हैं। एक जागरूकता की बात जो हमेशा से हम लोग करते रहे हैं, आप, श्वेता और हम और हमारा पूरा आज तक ग्रुप, वो जागरूकता कहीं ना कहीं अब डर के रूप में सामने दिखाई दे रही है। जो सन्नाटा है, श्वेता की रिपोर्ट भी आज हमने देखी, वहां भी सन्नाटा था दिल्ली की सड़कों पर। लेकिन श्वेता, जो राहत कम से कम इस बात की कि अब रेमडेसिविर की कालाबाजारी नहीं होगी, राहत कम से कम इस बात की कि अब जहां अस्पताल में ऑक्सीजन अगर चाहिए तो वहां ऑक्सीजन होगी, राहत इस बात की कि जिसे इलाज चाहिए उसे बेड मिलेगा। अगर यह भी कह देते हैं श्वेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब, तो क्या जो एक हताशा और निराशा के दौर में हम गुजर रहे हैं, हम जी रहे हैं, उससे थोड़ी सी हमें राहत मिल सकती है? नहीं, कहाँ से मिलेगा ये भी उतना ही बड़ा सवाल हो जाता है। सही, जो अस्पताल बनता है जहां पर वेंटिलेटर्स लगा दिया जाते हैं, कल सवेरे से लेके कल देर रात तक, और आपका बुलेटिन देर रात में था जब हमने वो चर्चा की थी, और एलएनजेपी के बाहर से अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की वो कतारें दिखाई थी, सब ऑक्सीजन लगाए हुए थे वहां पर जितने भी पेशेंट्स थे, लेकिन उन्हें कहाँ रहना था, उन्हें ट्रीटमेंट के लिए वहीं पर रहने पर मजबूर होना पड़ रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले कहा था कि दिल्ली में कम से कम ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन कल तो मैंने दिल्ली की सड़कों पर यह स्थिति देखी। कल मैंने सुबह जो डीआरडीओ का जो अस्पताल शुरू हुआ है, 250 बेड्स, जो 250 और बढ़ा रहे हैं वो 2 दिन बाद, लेकिन वहां पर स्थिति अगर ऐसी थी
तो जैसे ही आपके बेड्स बनते हैं, नए आते हैं, वैसे ही वो फुल हो जा रहे हैं। कोरोना का संक्रमण इस तरह का है। मुझे देखना है कि मुझे जानना है कि प्रधानमंत्री अगर ये छोटा सा संबोधन देने वाले हैं, इस बार बहुत विस्तृत संबोधन नहीं देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 9 बजे से पहले पहले उनका ये संबोधन पूरा भी हो जाएगा। तो क्या वो किसी निर्णय के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कोई आश्वासन दे रहे हैं, या कोई पैकेज के बारे में बात कर रहे हैं? सही, ये निर्णय जो है ना श्वेता, जिसका आपने अभी उल्लेख किया, ये निर्णय पर ही पूरे देश की निगाहें अभी टिकी हुई हैं। तो अंजना और श्वेता, बारी बारी से, अंजना पहले आप बताइए, जो हम सब सोच रहे हैं, बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन लग चुका है, आंशिक लॉकडाउन चल रहा है, नाइट कर्फ्यू तो ज्यादातर जगह पर चल रहा है। क्या देश में लॉकडाउन जरा सी भी संभावना? अंजना, देखिए सईद, मैं 2 हिस्सों में अपने जवाब को बांटूंगी, 2 लाइन में सिर्फ। पहली लाइन यह है कि ज्यादातर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, बेड्स अवेलेबिलिटी, उस पर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज भी पीसी की थी, उन्होंने कहा था मृत्यु दर में थोड़ी कमी आ रही है, कुछ केसेस में कमी आ रही है, क्या प्रोग्रेस है, उस पर हेल्थ मिनिस्टर ने ब्रीफ किया था। लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार ने कह दिया है कि राज्य सरकारों पर हमने फैसला छोड़ दिया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो ज्यादा प्रभावित है, तो मुझे लगता है कि कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं होगा, लेकिन कुछ ठोस कदम या फिर जागरूकता को लेकर इस दूसरी लहर में कोई बड़ी बात, कोई नई स्ट्रैटेजी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नई तरीके से अपनी बात को वो किसी मुद्दे पर रख सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है श्वेता, यही बात, क्या संभावना है इस बात की, या लोगों के मन में यह बात तो श्वेता आ ही रही है ना कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री आकर लॉकडाउन का ऐलान कर दें, निर्णय जिसकी आप बात कर रही थी अभी? नहीं सईद, मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है, और अंजना ने जो बात कही है उसी से मैं इत्तेफाक रखना चाहूंगी यहाँ पर, कि केंद्र ने धीरे धीरे जो सारी ताकतें हैं और अधिकार है और जिम्मेदारी है, अधिकार और जिम्मेदारी दोनों को राज्यों को देने की शुरुआत कर ली है। मुझे नहीं लगता है कि वो उसमें कदम पीछे खींच सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोगों को चौंकाने के लिए भी जाने जाते हैं, और जो छोटा सा दायरा उन्होंने चुना है अपनी ये देश को संबोधित करने का, तो उसमें दूसरी चीज का विरोधाभास ये भी आ जाता है कि उसमें कोई निर्णय ही हो सकता है। वो समझाने के लिए कभी भी समय सीमा बताकर सामने नहीं आते हैं। अगर 8:45 से शुरू हो रहा है, 9 बजे से पहले पहले ये गुंजाइश है कि वो खत्म हो जाए उनका संबोधन, तो कोई निर्णय ही हो सकता है। लेकिन इसमें वही बात देखिए, बहुत सारे लोग एक बार फिर पलायन के लिए की बातें कर रहे हैं, हम तस्वीरें वैसी भी देख रहे हैं। हालांकि इस बार वैसी गंभीर स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि लोग सड़कों पर अगर निकले तो वहां पर बसें भी चल रही हैं और ट्रेनें भी चल रही हैं, तो वैसा कोई सन्नाटा नहीं है, वैसे गायब नहीं है वो संसाधन जो है, सुविधाएं जो है ट्रांसपोर्ट की। तो इसीलिए क्या किसी ऐसे पैकेज का ऐलान हो सकता है, जैसे पिछली बार मुफ्त राशन दिया गया था सभी लोगों को जब तक वो पूरा पीरियड था, लेकिन जब लॉकडाउन ही एक राज्य सरकार तय कर रही है, निर्धारित कर रही है, तो उसमें केंद्र सरकार के ऊपर कहां से जिम्मेदारी आ जाती है कि उस दौरान में इन सारी चीजों का राहत दिया जाए। इसलिए मुझे लगता है कि चूंकि अभी तक के उनके निर्णय काफी चौंकाने वाले रहे हैं, तो देखते हैं कि अभी क्या थोड़ी देर में करते हैं वो। सही, गुंजाइश और जरूरत तो बहुत सारी चीजों की है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्वेता, वक्त भी बहुत कम है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन हम अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं। फर्स्ट फेज कोरोना का जो हमने देखा, और उससे जिस तरह से हम लोग परेशान हुए, और जो लॉकडाउन भी हमने देखा, बहुत सारे पलायन का दर्द, दुख, तकलीफ हमने देखी, अर्थव्यवस्था चौपट हुई, उद्योगों को, व्यापार को नुकसान पहुंचा। इसे देखते हुए इस बार वैसा सख्त लॉकडाउन कहीं नहीं है। सड़कों पर लोगों को अस्पताल जाने में परेशानी हुई, सड़कों पर मौत हुई, अस्पताल नहीं पहुंच पाए, तो वैसी स्थिति इस बार दिखाई नहीं देती। हिमांशु, हम तीनों, अंजना, श्वेता और हम यही बात कर रहे हैं। क्या एक सवाल एक बार आपसे भी जान लेते हैं, पूछ लेते हैं, हालांकि दोनों ने अपना अपना पक्ष यहां पर रखा है। लॉकडाउन की कोई संभावना है? क्या कर सकते हैं चौंकाने वाला कोई फैसला पीएम? देखिए, मैंने सईद आपको पहले भी ये कहा था कि लॉकडाउन जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सभी राज्य सरकारें जहां पे भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वो अपने अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं। कुछ सरकारों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, कुछ नाइट कर्फ्यू कर रहे हैं, कुछ राज्य सरकारों ने जो है वीकेंड पे कर्फ्यू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर, जो मेरी समझ कहती है अभी तक इतनी बार सुनने के बाद, जो बात श्वेता भी कह रही थी कि हर बार एक नई चीज लेके आते हैं। आप याद कीजिए, जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, उसके बाद ताली थाली बजाकर, उसके बाद 9 बजे 9 मिनट, उसके बाद आप देखिए कि जान है तो जहान है, ये तमाम चीजें, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, जब तक दवाई नहीं तब तक कड़ाई, अगर दवाई है तो कड़ाई। अब मैं वही नई चीज कह रहा हूं। एक, जिस तरीके से माइग्रेंट जा रहे हैं
उनको रोकने की कोशिश, उनको ये संदेश देने के लिए कोशिश कि आप जहां हैं वहीं रुकिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर इस चुनौती का सामना करेगी, आप हम पर विश्वास कीजिए। एक ये पॉइंट होगा। दूसरा, जिस तरीके से फर्स्ट स्ट्रेन का जो वेव आई थी, उसके बाद लोगों ने यह मान लिया था कि कोविड से हमने लड़ाई जीत ली है, वैक्सीन आ चुकी है, अब हमको जो है कोविड के जो नॉर्म्स थे, जो सोशल डिस्टेंसिंग थी, जो मास्क लगाना था, जो सैनिटाइज करना था, हाथों को बार बार धोना था, जनता उस पर बहुत ज्यादा अमल नहीं कर रही थी और उसी का नतीजा ये यहां तक पहुंचे हैं हम लोग। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक बार फिर से यह अपील की जा सकती है कि जो चीजें आपने पहले अपनाई थी जब कोरोना आया था, उसके बाद आप अपनाते अपनाते इस लड़ाई की जीत तक पहुंचे थे, वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जो है वो है, इसीलिए क्योंकि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन छोड़ दिया है, सैनिटाइज नहीं कर रहे। ये सारे संदेश जरूर है प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे कि जनता को क्या करना है, राज्य सरकार क्या कर रही है और केंद्र सरकार क्या कर रही है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी। किसी को डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है इस पर, और कोई जो जहां है वो वहीं रहे। जो केंद्र सरकार को कदम उठाने वो केंद्र सरकार उठा रही है, राज्य सरकार कदम उठाएंगे और दोनों मिलकर काम करेंगे। किसी भी तरीके से जो है वो डरने और भय की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को भी जीता जा सकता है, लेकिन इसके लिए वही नियम अप्लाई करने होंगे जो हमने पहले किए हैं। वैक्सीन को बढ़ाना होगा, जिसकी वैक्सीन का नंबर है वो जाए, वैक्सीन लगाए। वैक्सीन का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ये बात प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं। वैक्सीन एक ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा तेजी से लोग लगवाएंगे उसी के कारण जो है वो कोविड की लड़ाई को जीता जा सकता है। और इसीलिए वैक्सीन ड्राइव को लेकर प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि वो एक पूरी तरीके से चाहते हैं कि वैक्सीन को लेकर जो ड्राइव चलाया गया था, अभियान चलाया गया था, वो सक्सेस हो। लेकिन ये सुनने में आया कि लोग वैक्सीन लगाने सेंटर उस पर नहीं पहुंचे हैं और उस रफ्तार को तेज किया जाए। अब जिस तरीके से 18 साल के लोगों को जो है वैक्सीन की लगाने की बात आई है, उसमें और तेजी कैसे आए और किस तरीके से जो है सरकार के सेंटर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर वैक्सीन की ड्राइव को तेज किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की जाएगी। अपना नंबर आने पे वैक्सीन जरूर लगवाएं और साथ ही साथ कोरोना की लड़ाई के अंदर जो नियम पहले थे, सोशल डिस्टेंसिंग का हो, हाथ को बार बार धोना हो, सैनिटाइज करना हो और मास्क जरूर लगाएं, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री की तरफ से एक बार फिर से अपील की जा सकती है। हिमांशु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये तमाम बातें जो हैं वो पहली लहर से जब कोरोना की आई थी हमारे देश में दुनिया भर के साथ, तब से सारी बातें हो रही हैं, इन पर जागरूकता फैलाई जा रही है, कितना पालन हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। राजनीतिक दल कितने सीरियस हैं वो भी हम देख रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो गए, बंगाल में क्या हो रहा है, कितनी भीड़ हो रही है, ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन अंजना, पहली लहर के बाद पहली बार जब देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था तो जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। बहुत मन से सभी ने उसका पालन किया था। इस गंभीर बीमारी से लड़ने में पूरा देश साथ था। ये दूसरा संबोधन, दूसरी लहर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। सवाल पूरे देश के मन में एक ही कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन एक बार पूरा देश फिर से बंद होने जा रहा है। संभावना कम है, कोई बात नहीं, हम चारों बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या सिर्फ सलाह होगी या कोई कठोर निर्णय होगा जिसका उल्लेख श्वेता ने किया था। अंजना, कठोर निर्णय या फिर चौंकाने वाली बात या फिर एक नए सिरे से लोगों में जागरूकता। मुझे तो लगता है कि सईद, अगर हम लोग डॉक्टर नरेश त्रेहान या डॉक्टर के तलवार, ये तमाम वो डॉक्टर्स थे जो कल प्रधानमंत्री के साथ उस बैठक में शामिल थे, उनमें से कुछ डॉक्टर्स को अगर हम लोग फोन लाइन पर ले तो एक हमें खाका मिल सकता है कि उन्होंने जो सुझाव दिए थे उनमें से किस पर प्रधानमंत्री ने गंभीरता दिखाई थी, क्योंकि उनका ऐलान हो सकता है। अब देखिए वक्त बहुत कम बचा है, ठीक 7 मिनट बचे हैं और 7 मिनट के बाद ही प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। कुछ ऐसे डॉक्टर्स अगर हमारे साथ लाइन पर जुड़ेंगे तो ज्यादा तस्वीर साफ होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के मुद्दे पर डॉक्टर त्रेहान ने बताया था कि कैसे जो ऑक्सीजन प्लांट है वहां पर बेड्स के अंजना, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ी खबर आ रही है, तंज कस दिया है और वैक्सीन को लेकर जो बात अभी इस वक्त आप कर रही थी, एक बड़ी खबर। अब राहुल गांधी ने, देखिए, संबोधन से पहले ही राजनीति भी शुरू हो गई है, विपक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया है और राहुल गांधी ने कहा है भारत सरकार की नाकामी के लिए शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ा व्यंग है, ये तंज है। ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश हमारा जूझ रहा है। राहुल गांधी ने ये ट्वीट कर दिया है और ये ट्वीट करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से 5-6 मिनट पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, नाकाम बता दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को कहा है कि नाकामी के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया।
पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से इस वक्त जूझ रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश को संबोधित करने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जो लगातार नरेंद्र मोदी नाकामी कर दिया है, ठीक है, तो ये बड़ी खबर आ गई। देखिए 5 मिनट भी नहीं बचे हैं। श्वेता, राहुल का ये नाकामी और ऑक्सीजन की कमी से जूझने का आरोप और सीधे सीधे संबोधन से पहले कैसे हमलावर हो रही है कांग्रेस, क्या जताना चाहती है? देखिए, कांग्रेस के पास मौका है और मुझे लगता है कि जब महामारी के समय में दिक्कतें आती हैं तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हमलावर हो सकारात्मक तौर पर, कि उसके जरिए कोई सही रास्ता निकले। मनमोहन सिंह ने भी चिट्ठी लिखी थी और बताया था प्रधानमंत्री को कि उनके हिसाब से कैसे बेहतर किया जा सकता है। पता नहीं डॉक्टरों के उस सम्मेलन में से वो सारी बातें निकलकर सामने आई थी या फिर वाकई किसी तरीके से उनकी चिट्ठी का भी उसमें असर था और उसका भी एक अंश लिया गया था। लेकिन अगर विपक्ष अपनी तरफ से सकारात्मकता दिखाए और जो सरकार है वो कम से कम जो सकारात्मक पहलू है उसका इस्तेमाल करे निपटने में ऐसी महामारी से, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी को भी ऐतराज होगा। हाँ, कोरी राजनीति से सबको ऐतराज होता है। इस समय सारे लोग परेशान हैं और सारे लोग चाहते हैं जानना कि अब आगे क्या करें। अगर दवाई की दुकान में कोई दवाई नहीं मिलती है लेकिन नेता को टैग करने से वो दवाई मिल जाती है, तो इस चीज के बारे में भी गंभीरता से सोचना होगा कि जो दवा की दुकानों पर उपलब्ध नहीं वो सिर्फ सिफारिश से कैसे उपलब्ध हो पा रही है। इन सारी चीजों के जवाब जनता को चाहिए। राजनीति अपनी जगह पर है, उसे होना चाहिए, उसे होना भी चाहिए। सवाल उठाने के लिए सरकार से विपक्ष का हक है वो, और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। अगर वो सवाल सही है तो जरूर, लेकिन इस समय जनता त्राहिमाम कर रही है। प्रधानमंत्री के उस संबोधन से जनता को क्या मिल सकता है उसका इंतजार सब कर रहे होंगे। लॉकडाउन नहीं है इतना लगभग सब समझ चुके होंगे क्योंकि राज्यों ने अपना किया है ऐलान, लेकिन क्या वही एक रास्ता तो नहीं बच गया है जिसको राष्ट्रव्यापी करके उस तौर पर और ट्रैवल पर प्रतिबंध की तरह की चीजें लगानी पड़ जाएं कि एक राज्य से दूसरे राज्य अभी आप नहीं मूव करेंगे, वो चीजें ना हो जाएं। अभी तो मुझे लगता है कि वो पूरा जो पलायन करने वाले जो मजदूर हैं हमारे, वो भी बहुत टकटकी लगाए देखे होंगे, क्योंकि अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने कह दिया कि छोटे छोटे लॉकडाउन है, आप रहिए रुकिए, लेकिन प्रधानमंत्री कहीं केंद्र की तरफ से कोई दूसरा ऐलान तो नहीं करने वाले। अभी बहुत पसोपेश की स्थिति होगी सईद, और मुझे लगता है कि सारे लोग आज तक पर ये संबोधन देखना पसंद कर रहे होंगे। श्वेता, हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमांशु से पहले बता दें कि बस 2 मिनट बाकी हैं, 2 से 2.5 मिनट में जी प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हो जाएगा। जल्दी से हिमांशु एक रिएक्शन अंजना का भी लेंगे अब। सईद मुझे लगता है कि जो बात श्वेता कह रही है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध, उस पर भी विचार हो सकता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोका जा सकता है, उसके लिए एक समय सीमा तय की जाएगी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स ना आए, क्योंकि कोविड जिस तरीके से फैल रहा है, कई राज्य सरकारों ने, बॉम्बे महाराष्ट्र की सरकार ने और दिल्ली सरकार ने यह कहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट से जो पैसेंजर आ रहे हैं उनके टेस्ट होने के बावजूद जो है केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज हो सकती है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोकने पे फैसला हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि लॉकडाउन जो है, संपूर्ण लॉकडाउन पूरे भारत में, उस पर फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही हैं। बाकी दिशा निर्देश जो है प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, दिशा निर्देश दिए जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम चारों जो बात यहां पर कर रहे हैं, लेकिन अंजना, जो सबसे इस वक्त गंभीर बात है वो ये कि अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, दवाई की कमी, डॉक्टर्स की कमी और मरीजों को अटेंड कर लिया जाए। क्या हम उम्मीद करें कि इस पर कुछ हो सकता है और ऐसा कॉन्क्रीट कि उसका हमें असर भी दिखाई दे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के मन में क्या है, कौन सी बात वो करने वाले हैं, बहुत मुश्किल है उसको स्ट्रेट लाइन में खींचकर कुछ भी कहना दावे के साथ, क्योंकि किसी का भी दावा इसमें उलट सकता है। लेकिन 2-3 बातें मुझे लगता है कि अगर फ्लाइट्स कैंसिल होंगे तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसका एक ट्वीट करके अनाउंसमेंट कर देता है, जैसे पहले भी होता रहा है। मुझे लगता है एक बड़ी तस्वीर को पेश करने की कोशिश होगी दूसरी लहर के इस वक्त में, जब भय बहुत ज्यादा लोगों के मन में है, तो उसको सीधे संबोधित करने की कोशिश होगी। और इसी के साथ उनकी वजहों तक अगर वो पहुंचे हो कि बीते दिन किस तरह से ये म्यूटेंट वायरस ने कुछ किया है, तो प्रधानमंत्री का एक तरीका रहा है, वो लोगों से संपर्क करते हैं, वो समझाते हैं। तो जो एक भय लोगों के मन में है, मुझे लगता है नंबर 1 उसको एड्रेस करने की उनकी कोशिश होगी, पहल होगी। और दूसरी बात जो आपने कही कि क्या अस्पतालों की हालत, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, बेड्स में जो दिक्कतें आ रही हैं, उन सब
का जिक्र होगा तो मुझे लगता है कि उसको भी जरूर प्रधानमंत्री टच करेंगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी समस्या इस वक्त है, वो सामने है, वो हर किसी को दिख रहा है। और उसकी वजह से आप सोचिए कि एक एक टेस्ट के लिए सही जो घर में सबको सिम्टम्स है वो भी 4-4, 5-5 दिन इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में क्या भयावह परिस्थिति है। तो मुझे लगता है इन सबको टच करेंगे, लेकिन एक जन संपर्क के जरिए, क्योंकि प्रधानमंत्री इस दूसरी लहर में अभी तक सामने आकर उन्होंने कुछ कहा नहीं है, तो मुझे लगता है एक संपर्क करके लोगों को समझाने, एक वार्तालाप जो उनका कनेक्शन का तरीका रहा है, वो एक कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत लोगों के साथ इस दूसरी लहर पर करेंगे बतौर प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।